एक इंतहाई मुख्तसर दुआ जो हमारी ज़िंदगी में यकीनन एक मुस्बत तब्दीली लेकर आने वाली है। और इससे पहले कि हम इस दुआ की जानब बढ़ें, यकीनन हम 2025 के साल के आखिरी चंद घंटे गुजार रहे हैं और हम यकीनन इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि 2025 का पूरा साल जो हमने गुजारा है, ये हमने कैसे गुजारा है, कहाँ पर हम कामयाब रहे हैं, कहाँ पर हम नाकाम रहे हैं। और फिर हमारे दिल के अंदर, हमारे ख्यालात के अंदर यकीनन ये बात भी चल रही है कि 2026 में हमने क्या प्लान या क्या मंसूबे जो हैं वो लेकर आगे बढ़ने हैं और फिर ये कि इनको कैसे हमने कामयाबी से भी हम किनार करना है। ये सारी बातें हमारे सामने मौजूद हैं। इस बात को याद रखें। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात अपना रखी है या मुस्तकबिल के हवाले से कुछ मंसूबा जात आपके सामने हैं, ये मंसूबा जात मुआशरती तौर पर भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़मीन पर रहकर हमारा डबल किरदार है। एक तो ये कि हम इस ज़मीन के ऊपर, इस दुनिया के शहरी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने आसमानी खुदा की बादशाहत के भी शहरी हैं। और यहाँ पर रहकर हमने दोनों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि मुआशरती तौर पर भी कामयाबियाँ ज़रूरी हैं और इसके साथ रूहानी तौर पर कामयाबियाँ भी बड़ी ज़रूरी है। और जब हम अपनी रूहानी ज़िंदगी की बात करते हैं तो अक्सर औकात मंसूबा बनाने के बावजूद, तगदाव करने के बावजूद भी अक्सर औकात हम नाकाम रह जाते हैं। और उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि हमने ये सीख रखा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये बात याद रखें, ये कुलिया चले किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। अगर आप भी इसी कुलिये को अपनाकर अब तक नाकाम रहे हैं तो असल में जो आज की दुआ है वो आपके सामने इसी बात को रखने जा रही है कि एक ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं, एक ऐसी दुआ आप अपने खुदा से करें कि आप भी कामयाबी से हमकिनार हो सकें और सन 2026 का जो साल है वो वाकई आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली भी लेकर आए और वो तब्दीली फिर आपकी ज़िंदगी से नज़र भी आए। याद रखें, इसके लिए ज़रूरी है कि जो दुआ आप करेंगे आप उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं और फिर इसके साथ अपने अमल से भी साबित करें, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। आइए हम उस दुआ की जानब बढ़ते हैं और खुदा के बंदे ज़बूर नवीस के साथ मिलकर हम भी यही दुआ मांगते हैं। और ये दुआ मुक़द्दस दाऊद की है जो उसने ज़बूर नंबर 139 की आखिरी 2 आयात में हमारे सामने रखी है। ऐ खुदा, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अबदी राह में ले चल। आमीन। खुदा के बंदे ज़बूर नवीस ने ये दुआ अपने कादिर मुतलक खुदा से मांगी है, क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी तगदाव से नाकाम हो सकता है। मे भी उसने अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश की हो कि मेरी ज़िंदगी में ये जो कमी है मैं उसे अपनी कोशिश से दूर कर लूँ, और जब वो नाकाम रहा तो फिर उसने ये बात अपने खुदावंद के सामने रखी कि खुदावंद, बतौर इंसान मैं नाकाम हो गया हूँ। और उसका इस बात पर भी ईमान है कि जो हमारा खुदा है वो कभी नाकाम नहीं होता। सो इसलिए उसने ये मुख्तसर दुआ की और फिर ये दुआ आज मेरे और आपके सामने भी है कि हम भी अपने ऊपर इन्हिसार करने की बजाय अपने आप को खुदा की सुपुर्दगी में दे दें। 4 बड़े बुनियादी नकात हैं इस दुआ के। पहला नुक्ता जो खुदा का बंदा हमारे सामने रखता है वो ये कि ऐ खुदा, तू मुझे जांच। जांचने का मतलब है परखना। खुदा, तू मुझे परख कि मेरे अंदर क्या है। दूसरी बात,
کہ میرے دل کو پہچان کہ میرے دل کے اندر کیا چیز موجود ہے، کیونکہ دل جو ہے یہ انسانی شخصیت کا مرکز ہے۔ پھر تیسری بات کہ تو مجھے آزما، یعنی کہ مجھے امتحان میں ڈال اور مجھے چیک کر، ٹیسٹ کر، کیا میں تیرے معیار کے اوپر پورا اترتا ہوں۔ اور پھر اگلی بات کہ تو میرے خیالوں کو جان لے۔ خیالات کو جاننا، جو چیز نظر بھی نہیں آتی اس کو جاننا یقیناً خدا جانتا ہے، اور خدا کا بندہ زبور نویس یہ چاروں باتیں اپنی دعا میں اپنے خدا کے سامنے رکھتا ہے، جو آج میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ اے خداوند تو مجھے بھی جانچ، اے خدا تو میرے دل کو بھی پہچان، اے خدا تو مجھے بھی آزما، اے خدا تو میرے خیالوں کو بھی جان لے۔ اور پھر اگلی بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ کہیں مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے، میرے اندر کہاں پر خرابی ہے، کیا یہ خرابی میرے دل کے اندر ہے، میرے خیالات کے اندر ہے، کہاں پر ہے؟ خداوند تو جانچ لے، پرکھ لے اور اسے میری زندگی سے دور ہٹا دے۔ جس طرح 51 زبور میں بھی یہی خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ چنگی طرح دھو دے میری کر صفائی۔ خداوند تو مجھے جانچ اور مجھے پرکھ اور مجھے آزما اور ہر بری روش کو میری زندگی سے دور کر دے، اور ایک اور کام، مجھے ابدی راہ میں لے چل۔ اگر آپ بھی زندگی میں اپنی کوشش میں ناکام رہے ہیں تو آج زبور نویس کے ساتھ مل کر یہی دعا مانگیں کہ اے خداوند تو میری زندگی سے بھی ہر گناہ کو دور کر دے، میری کمیوں اور کمزوریوں کو دور کر دے اور مجھے ابدی راہ میں لے چل، تاکہ 2026 کا سال میرے لیے واقعی ایک بابرکت سال بن سکے اور میں ابدی راہ پر چلتا ہوا ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔